वेलोसिटी फिल्टर। हमने क्या किया, एक चैम्बर लिया और एक क्लोज चैम्बर लिया, इसे बोलते हैं कॉलीमेटर। लेफ्ट साइड पर जो है उसे बोलते हैं कॉलीमेटर। यहां देखो पीछे, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई कर दी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुकी है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल है उसे हम शूट कराना चाहते हैं, और हम चाहते हैं इस स्लिट से, ये स्लिट बनी हुई है, इस स्लिट से वो बाहर निकल जाए। कॉलीमेटर का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल जो हैं वो यहां से शूट होंगे और वह सीधा निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। कैसे कि मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ड्यू टू द अपवर्ड डायरेक्शन आप देखेंगे फोर्स ऊपर ही लगेगा कि नहीं, और अगर ऊपर लगता है फोर्स तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जो शूट हो रहा था वो ऊपर की दिशा में निकलता हुआ चला जाएगा, और कौन सा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक। क्यों बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स कहां लगा, इस पे ऊपर लगा। तो फर्स्ट चैम्बर में तो ये पार्ट फेल हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैम्बर में। अगला जो चैम्बर है उसमें हम क्या देखते हैं, अगेन ये कॉलीमेटर है, और इस कॉलीमेटर से चार्ज आगे शूट हुआ। अब देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये आपकी तरफ आ रही है। तो देखो आपकी तरफ आ रही है, उंगली आपकी तरफ कर दी, चार्ज किधर भाग रहे हैं, इधर। तो आप देखेंगे इधर चार्ज गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अंगूठा कहां गया, अंगूठा कहां गया, भोचू मैं लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं तो राइट हैंड लगा लगा के यूं करे जा रहे हैं भाई साहब। वो लास्ट टाइम पे वो गगन था है, लेफ्ट समझा रहा हो तो राइट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो, हद हो गई। तो आउटवर्ड इधर गया और अंगूठा नीचे गया, यस और नो। तो यहां पर देखेंगे ये पार्ट नीचे जाएगा, यस और नो, क्योंकि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफएम लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे फ्लूइड कह रहा हूं, एफएम मतलब जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। यहां पे भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर इन्होंने एक और चैम्बर लिया, ये दोनों चैम्बर हो गए ना, अब इन्होंने एक चैम्बर लिया, थर्ड चैम्बर, इसमें तीनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। अब आप चार्ज पार्टिकल को देख रहे हैं, ये कॉलीमेटर है, और इस कॉलीमेटर से चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ शूट हो गया है। अगर ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ शूट हो गया है तो आप देखेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लगेगा, और जो हमारा यहां पर है इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ लगा है मेरा मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देखेंगे इधर यहां लगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां लगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, यहां हो जाएगा क्यू ई, यहां हो जाएगा मेरा बी वी क्यू साइन थीटा, यस नो। अब मुझे एक बात बताना, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड चार्ज होता है या वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है? चार्ज तो स्केलर है ना, चार्ज तो मासूम बच्चा है, लड़ाई तो इन दोनों के बीच में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड गई आउटवर्ड और वेलोसिटी जा रही है हॉरिजॉन्टल, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो क्यू इंटू ई, नाउ बी वी क्यू, यहां बनेगा साइन 90 डिग्री। क्यू से क्यू कट जाएगा, यहां आ जाएगा बी वी, अब यहां पर 90 डिग्री हो जाता है 1। तो वेलोसिटी कितनी आई निकलकर, इसे वी नॉट बोल देंगे वेलोसिटी फिल्टर को। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशो ही हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। और